दोस्तों, जिस युद्ध के होने का खतरा सभी देशों को हो रहा था, फाइनली आज उस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर मैं आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध की बात कर रहा हूँ। आज अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया की सेना के ऊपर एक जोरदार हमला किया गया है और इस बात की कंफर्मेशन अजरबैजान की तरफ से ही की गई है, क्योंकि अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें अजरबैजान की तरफ से कहा गया है कि नागोर्नो काराबाख में जितने भी आतंकी छिपे हुए हैं उनका सफाया हम एक ऑपरेशन के दौरान करेंगे। साथ में अजरबैजान की तरफ से यह भी बोला गया है, जब तक हमारी सेना नागोर्नो काराबाख से हर एक आतंकी का सफाया नहीं कर देती है, जब तक अजरबैजान की सेना नहीं रुकने वाली है। अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आतंकी सीधे सीधे ही आर्मेनिया की सेना को बोला जा रहा है। इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही अजरबैजान की तरफ से तुर्की से TGR-300 और इजराइल से हार्पून ड्रोनों की भारी संख्या में खरीद की गई थी, जिससे कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि अजरबैजान की तरफ से प्लानिंग कर आर्मेनिया की सेना पर हमला किया जा रहा है। और ये वही अजरबैजान है जो अब से कुछ दिन पहले ही आर्मेनिया के भारत से हथियार खरीदने पर चिढ़ा हुआ था। साथ में आर्मेनिया की तरफ से भी बताया गया है कि एक बारूदी सुरंग में विस्फोट होने के कारण हमारे 4 सैनिकों की और 2 आम नागरिकों की जान चली गई है। इसीलिए हमने मजबूर होकर अजरबैजान की सेना पर हमला करने की तैयारी कर ली है। इसी बात को लेकर अब रशिया की तरफ से भी रिएक्शन आ चुका है और रशिया की तरफ से बोला गया है कि दोनों ही देश शांति बनाकर रखें। साथ में रशिया की तरफ से ये भी बोला गया है कि इस युद्ध को लेकर हम दोनों ही देशों से इस बात की उम्मीद करते हैं कि नागोर्नो काराबाख के आम लोगों की जान इस युद्ध की वजह से नहीं जानी चाहिए। साथ में रशिया की तरफ से ये भी बोला गया है कि दोनों ही देश जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही इस युद्ध को खत्म करने का प्रयास करें। इस युद्ध को लेकर सभी देश इसलिए भी ज्यादा चिंता में हैं क्योंकि ईरान की तरफ से अब से कुछ ही दिन पहले बोला गया था कि अगर अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई तो उस कंडीशन में हम नागोर्नो काराबाख में अपनी सेना उतारने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि अचानक से ईरान आर्मेनिया की सपोर्ट में क्यों आ रहा है। दरअसल इस बात के पीछे रीजन यह है कि अजरबैजान की तरफ से अगर एक बार लाचिन कॉरिडोर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाता है तो उसके बाद अजरबैजान से होते हुए इजराइल काफी आराम से ईरान को निशाना बना सकेगा। इसीलिए ही ईरान की तरफ से आर्मेनिया की मदद की जाएगी और ईरान के इस ऐलान के तुरंत बाद ही तुर्की की तरफ से भी यह ऐलान किया गया था कि अगर आर्मेनिया के अंदर ईरान ने अपनी सेना उतारने की कोशिश की तो हम भी अजरबैजान की मदद के लिए अपनी सेना को मैदान में उतार देंगे। फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए ये लगता है कि आर्मेनिया का इस युद्ध में हारना कंफर्म है, क्योंकि आर्मेनिया के पास अभी पर्याप्त मात्रा में हथियार मौजूद नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ अजरबैजान ने भारी संख्या में हथियार खरीद रखे हैं। लेकिन अगर ईरान आर्मेनिया के समर्थन में उतर जाता है तो फिर अजरबैजान का युद्ध हारना बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि ईरान के पास भारी संख्या में हथियार मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार इस युद्ध में आर्मेनिया की जीत होगी या फिर अजरबैजान की जीत होगी? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।